आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, पादप शरीर में दो अंगों का उल्लेख कीजिए जहां पर आपको मेरिस्टेमेटिक ऊतक मिलेंगे। तो चले जानते हैं। सबसे पहले जानिए ये मेरिस्टेमी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते क्या हैं। तो यहाँ पर जो पादप होते हैं उनकी सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। पादप में केवल कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक। तो पादप में केवल कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक। और यही जो विभज्योतक ऊतक होते हैं ये पादपों में विभाजन की क्षमता रखते हैं या कोशिका विभाजन करते हैं। तो वह ऊतक जो कोशिका विभाजन की क्षमता रखते हैं या विभाजन करते हैं और विभाजन के पश्चात यही विभज्योतक ऊतक स्थायी ऊतक बनाते हैं। इन ऊतकों को हम कहते हैं मेरिस्टेमी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक या विभज्योतक ऊतक। अब पादपों में ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहाँ मिलेंगे। तो ये जो विभज्योतक ऊतक होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो विभज्योतक ऊतक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इनके ये जो प्रकार हैं ये किसके आधार पर है, ये इनकी पादपों में क्या जगह है या पादपों में ये कहाँ मिलते हैं, पादपों के किस स्थान पर पाए जाते हैं इसके आधार पर है। तो स्थान पर पाए जाने के आधार पर ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के विभज्योतक ऊतक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक जैसा नाम ही बता रहा है ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे जड़ तथा तने के शीर्ष पर। तो ये जड़ तथा तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं, इस कारण इनका नाम ही शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक रखा गया है। दूसरे प्रकार के जो विभज्योतक ऊतक होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। और ये जो अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक होते हैं ये आपको पौधे में कहाँ मिलते हैं, ये पौधे में मिलते हैं एक्सिलरी बड पर। तो ये एक्सिलरी बड पर मिलते हैं या फिर हम कहें कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, नोड पर मिलेंगे। तो नोड पर पाए जाने वाले ऊतक जो होंगे उन्हें हम अंतर्वेशी ऊतक कहेंगे। तीसरे प्रकार के ऊतक जो होंगे उनको हम कहते हैं पार्श्व विभज्योतक ऊतक। और ये जो पार्श्व विभज्योतक ऊतक होते हैं ये आपको मिलते हैं इंटरनोड स्थान पर। तो ये इंटर नोड स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये हो गए इनके आपके स्थान पादप के शरीर में। अब बात कर लेते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो क्योंकि ये जड़ तथा तने के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं तो इनका कार्य होगा पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे को लंबाई में बढ़ाते हैं। फिर ये एक्सिलरी बड पर पाए जाते हैं जहां से शाखाएं निकलती हैं। तो इसका कार्य होगा, अंतर्वेशी का कार्य होगा शाखाएं पौधे में बनाने या पौधों की शाखाओं में वृद्धि करना। तीसरे पार्श्व जो कि इंटरनोड पे पाए जाते हैं ये केवल आपको द्विबीजपत्री पौधों में मिलेंगे, एक बीजपत्री में नहीं पाए जाते ये। तो ये द्विबीजपत्री पौधों में मिलेंगे और द्विबीजपत्री पौधों में तने में मोटाई में वृद्धि ये करते हैं। तो मोटाई में वृद्धि का कार्य पार्श्व विभज्योतक ऊतक का होता है। तो इस प्रकार से पादप शरीर में आपके ये विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।